ओके, देखिएगा चैप्टर का नाम क्या था बोलना, चैप्टर का नाम बताना क्या था, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद है किसी को? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये मत पूछना कि मैक्रो जो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, हाँ या ना? हम किसी भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट के बारे में मैक्रो के अंदर स्टडी नहीं करते। अगर हम किसकी बात करते हैं, मैक्रो लेवल की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। याद ध्यान दो, यहां पे बात क्या चल रही है, ठीक है? आपको याद होगा कि कल हमने बात करी थी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। हाँ जी, क्या बोला मैंने? हमारे पास सेक्टर कितने होते हैं? 4। पहला हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको अगर याद होगा कि तो कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह पॉइंट ढंग से क्लियर किया था कि वैसे आपने क्या पढ़ा है कि सेक्टर कितने होते हैं? सेक्टर तो बोलो 3 ही होते हैं। पहला क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर सेक्टर 3 होते हैं तो फिर ये 4 जो नया आया कॉन्सेप्ट, ये क्या है? ये हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ROW, ये सब क्या है? कौन देगा मुझे इसका आंसर? इसका जवाब जो है आप में से बताओ, किसी के पास है? हाँ भाई, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो 4 सेक्टर हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो क्या? कंजम्पशन। मैंने कल भी कहा था, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो होते हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो 3 तरह के सेक्टर हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ भाई, क्या हो गया यार? ध्यान दो, यहां पे बात क्या चल रही है। इसमें तुम भी लिखोगे कि इतने सेंसिटिविटी से पढ़ रहे हो, समझ गए? जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितने भी क्या बनते हैं, वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज, उनको कंज्यूम करने के लिए जो 4 बने सेक्टर कौन कौन से बोलना? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सवाल था मेरा आपसे, हाउस होल्ड का मतलब बताइए। ऐसा सेक्टर जो हाउस होल्ड है, इसका काम क्या है? आप और मैं किस में आते हैं? आप और मैं किस में आते हैं? पक्का मुकेश अंबानी किस में आएगा? हाउस होल्ड में ही आएगा। अभी दूंगा इसका आंसर। बात सही है? जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बोलो, हाउस होल्ड में आते हैं। बात सही है? फर्म्स क्या होती है? फर्म्स का मतलब क्या है? यहां पे पार्टनरशिप फर्म नहीं है, यहां पे फर्म का मतलब क्या है? बिजनेस। बिजनेस की दुनिया को हम बोलते हैं फर्म, इकोनॉमिक्स की भाषा में। इतना क्लियर है? अच्छा, फर्म का रोल बताओ क्या है? रोल क्या होता है इसका? फर्म्स का रोल क्या है? फर्म्स का रोल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? मेकिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? फॉर द कंजम्पशन पर्पस। कंज्यूम कौन करने वाला है? हाउस होल्ड भी करेगा, गवर्नमेंट भी करेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करेगा। एक बात मेरी यहां पे जान लेना, इस पूरे के पूरे टॉपिक को स्टडी करने के लिए आपको एक एजम्पशन को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, और वो क्या है कि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ फर्म्स करेंगी। मैंने क्या बोला? एजम्पशन है। सर आपने ऐसा क्यों बोला? इसमें एज्यूम करने वाली बात क्या है सर? वो तुम जानते ही है, बिजनेस के अंदर क्या बनती है? गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा सवाल है आपसे, क्या गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर नहीं करती? इंडियन रेलवेज क्या कर रहा है? क्या दे रहा है आपको? सर्विसेज नहीं है? गवर्नमेंट की इतनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के इतने डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या दे रहे हैं आपको? गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो हाँ या ना? मतलब गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करती है, लेकिन हमने अज्यूम करा है कि गवर्नमेंट भी कंजम्पशन के काम के लिए ही इस पूरे कॉन्सेप्ट में काम कर रही है। तो मतलब क्या हुआ? यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को जो कर रही है मैन्युफैक्चर, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ फर्म्स ही कर रही है। ये एजम्पशन है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट भी गुड्स बनाती है, बेचती भी है। बात सही है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या कर रहे हैं? सेलिंग यू सर्विसेज। नहीं है? आपने क्लास 11th की बीएसटी के अंदर क्या पढ़ा था? आपने एक टॉपिक का नाम था पोस्टल सर्विसेज। था कुछ सर्विसेज पोस्टल कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट।
मतलब क्या है इसका कि गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूम नहीं करती, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचती भी है, लेकिन मैंने क्या बोला, एजम्पशन क्या है, बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ फर्म ही करने वाली है, गवर्नमेंट भी कंज्यूम करेगी। बात सही है? तो एक बात है, फिर गवर्नमेंट का इसमें काम क्या है, आप बताइए, जवाब मुझे चाहिए आपसे। गवर्नमेंट का रोल क्या है बीच में? ओनली फॉर द कन्वेंशन पर्पज, यस। और क्या है? फॉर मेकिंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक देश के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत सारे नियम कायदे के अंदर आपको जो है रह के काम करना पड़ता है। वो आपके लिए कौन करेगा फ्रेम? गवर्नमेंट करेगी। बात सही है? सरकार आपसे टैक्स लेती है, बोलो भाई, नहीं लेती? बिल्कुल लेती है। तो इनका रोल है एक, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से गवर्नमेंट को यहां पे रखा नहीं गया, यह बात आपको जान लेनी है। इन चारों के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ फर्म्स है, बाकी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? आपके देश को छोड़कर जितना भी एरिया आपको बाहर का दिखता है वो सब किस में आएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक और नाम क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं इसको बहुत लोग। क्या बोला? एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर, एक ही बात है, लिख भूल जाओगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दो नाम मैंने और बोले। पहला क्या बोला? फॉरेन सेक्टर। थर्ड क्या बोला? एक्सटर्नल सेक्टर। बात तो एक ही हुई। अच्छा, ये बताओ काम क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसमें काम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पर्पस पूछा मैंने, पर्पस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और द कंजम्पशन पर्पस? ओनली कंजम्पशन पर्पस। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम बाहर से सामान इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब क्या कहने का? परचेज करते हैं। लेकिन आपको यहां पर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के एंगल से ही देखना है। बात समझ आई? यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई मन में डाउट है तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े? श्योर है? ठीक है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी आपसे क्या बोला, फर्म्स का बीच में काम क्या है। फर्म का मतलब क्या था? बिजनेस। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस क्या करता है सवाल है, बोलो। बिजनेस ओनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं है? मैंने क्या बोला? बिजनेस ओनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये काम है फर्म का बीच में। इतना क्लियर हो गया? अब पॉइंट की बात पे आ रहा हूं। बिजनेस को या फर्म्स को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए फर्म्स को? चार चीज चाहिए, चार चीजें। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, जिसका एक और नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। रिपीट करेंगे फिर से। बिजनेस या फर्म्स, चार पॉइंट बोले, इनके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। पहला क्या था? जमीन, लैंड। दूसरा लेबर। तीसरा कैपिटल। फोर्थ एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। इतना क्लियर हो गया? बोलो। क्वेश्चन है, फर्म को ये चारों चीजें कहां से मिलती होंगी? कौन देगा? और इन चारों को हम बोलते क्या है? इनका नाम क्या है? मैंने चार नाम लिया आपके सामने, ध्यान देना। पहला क्या था बोलना? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। आपको मालूम होना चाहिए कलेक्टिवली दे आर नोन एज फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना आप कुछ नहीं बना सकते। फैक्ट्री कहां लगाओगे? जमीन चाहिए उसके लिए। फैक्ट्री में कौन काम करेगा? लेबर चाहिए उसके लिए। इन दोनों को अफोर्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए। और रिस्क लेने के लिए कौन चाहिए आपको? एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए। चारों चीजें कहां से मिलेंगी इसको? फर्म्स को ये चारों फैक्टर्स कहां से मिलते हैं पता है आपको? हाउस होल्ड से मिलते हैं।
डोंट वरी, मैं आपको नोट्स भेजूंगा। आप अगर नोट भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आई विल सेंड यू नोट्स। मैंने क्या बोला अभी? फर्म को बिजनेस करने के लिए चाहिए होते हैं 4 फैक्टर्स। मैंने क्या बोला? पहला लैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा एंटरप्राइज। सवाल यह था मेरा, ये चारों फर्म्स को कहां से मिलेंगे? कैसे? अच्छा, लैंड का मतलब क्या होता है बताओ? जमीन, बस जमीन, बिल्डिंग, बस। लैंड का मतलब क्या हुआ? जमीन खाली ना। लैंड एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें भी आती हैं। एग्जांपल दे दूं? लैंड के मतलब जमीन तो है ही है, क्या इसमें आपका वाटर नहीं आएगा? वाटर नहीं आएगा? ये वाटर को अलग से लिखेगा यहां पे। आपके रिवर्स है, पॉन्ड है, ओशियंस है, सर वो सब लैंड में ही आता है, ये ध्यान रखना। इतना क्लियर है? मिनरल्स इसमें आएंगे, लैंड में ही तो आएंगे। मिनरल्स कहां से निकलते हो आप? एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स कहां से निकलता है? लैंड में से। तो इन सबके लिए अलग से हेडिंग नहीं लिखेगा वो, उसने लैंड लिख के छोड़ दिया। अब लैंड के अंदर लैंड भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई, वाटर्स भी आ गए, और आके इसमें बोलो भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए। डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? लेबर मीन्स व्हाट? लेबर क्या होती है? इंसान। इंसान आएगा लेबर में? लेबर कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। कहां से आएगा? हाउस होल्ड तो आएगा। लेबर मीन्स व्हाट? स्किल्स, टाइम, एफर्ट्स। क्या बोला? लेबर मीन्स व्हाट? कोई आपको अपना टाइम बेच रहा है, अपनी स्किल्स बेच रहा है, अपने एफर्ट्स बेच रहा है, तीनों को जोड़ के क्या बना? लेबर। लेबर में सिर्फ इंसान नहीं आएगा सर, उसकी स्किल्स भी आएंगी, उसका टाइम भी आएगा, और उसके एफर्ट्स भी आएंगे। बात समझ नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई। फिर क्या था बोलना? ये क्या था? कैपिटल। ये क्या होती है? कैपिटल मीन्स व्हाट? क्या सिर्फ पैसा ही आएगा? क्या हम जो टर्म लिखा हुआ है कैपिटल, इसमें क्या सिर्फ पैसा आता है? यूं कहीं पैसा भी आता है, इसके अलावा क्या आता है? मशीन। मशीन नहीं आएगी। जितने भी एसेट्स आपको दिखते हैं बिजनेस के अंदर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कैपिटल। मशीनरी अलग से लिखेगा वो, प्लांट लिखेगा यहां पे, लैंड लिखेगा अलग से, फर्नीचर लिखेगा अलग से, उसने जोड़ के एक वर्ड का लिख दिया कैपिटल। इसमें सब कुछ आ गया, और इसमें तुम्हारा कैश भी आ गया, पैसा भी आ गया, इसके अंदर सब चीज इसमें आ गई आपकी। लास्ट वन इज एंटरप्राइज। इसका 2 आंसर ये क्या है? व्हाट इज एंटरप्राइज? व्हाट इज एंटरप्राइज? होता क्या एंटरप्राइज का मतलब? सर, इन तीनों को जोड़ने की काबिलियत और हिम्मत और ताकत को ही हम कहते हैं एंटरप्राइज। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस इन तीनों के बिना नहीं कर सकते। और हां, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इन तीनों को इस्तेमाल करना कैसे है। बोलो भाई, मैं ठीक कह रहा हूं? एक फैक्ट्री के अंदर 100 लेबर काम कर सकती है, क्या आप उसके अंदर 120 लेबरों से काम ले सकते हो? नहीं ले सकते। 90 से ले सकते हो? 100 है उसकी क्षमता काम करने की, 90 लोगों से काम ले सकते हो? ले सकते हो, लेकिन आप 100 से लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बात मालूम होगी, क्या? आउटपुट तो मैक्सिमम तभी होगा जब मैक्सिमम लेबर काम कर रही होगी। नहीं है? बोलो। तो सर, इन तीनों को जोड़ने की भी काबिलियत जो होती है ना, वो कहां से मिलती है? फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। और हां, सबसे बड़ी बात जो मैंने अब तक नहीं बोली, रिस्क लेने की काबिलियत। दैट इज योर व्हाट? एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप। बात सही है? अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, ये चारों कौन मिले? ये चारों
फर्म्स को चाहिए काम करने के लिए, कौन देगा? ये देगा। लेबर कहां से मिलेगी? हाउस होल्ड से मिलेगी। सॉरी, लैंड कहां से मिलेगी? हाउस होल्ड से। कैसे? जमीन हाउस होल्ड से मिलती है। एक फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री कहां लगी है? लैंड के ऊपर। लैंड किससे मिली होगी आपको? कभी ना कभी तक कोई उसका मालिक होगा, बिजनेस ने कहीं ना कहीं से तो उसको परचेज किया होगा, और जिससे परचेज किया होगा वो कौन होगा? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल की गिनती हमेशा किसमें होती है? हाउस होल्ड में ही होती है। तो अल्टीमेटली बात क्या हो रही है कि जमीन किससे मिली है? हाउस होल्ड से मिली है। नहीं, आप में से कितने लोग जानते हो ये बात कि जितने भी इंडिया के अंदर बैंक होते हैं ना, बैंक्स आर व्हाट? फर्म्स। बिजनेस ही तो है। जितने भी बैंक हैं उनमें से 90% बैंकों की जमीन जो होती है ना वो अपनी नहीं होती, या तो रेंट पे होती है या फिर लीज पे होती है। अब जिसने रेंट पर दिया है, लीज पर दिया है, वो कौन होगा? इंडिविजुअल। और अगर इंडिविजुअल है तो किस, वो मेरे ख्याल से हाउस होल्ड में काउंट होना चाहिए। होगा ही होगा। नहीं सर, दो तो हो गया प्रूफ कि लैंड और लेबर आता कहां से है? फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या लिखा है? क्या बोल मतलब क्या हो? बिजनेस को अपने आप को रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कौन देगा? बैंक। बोलो, बिजनेस क्या बैंक से लोन मांगते हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? बैंक से लोन नहीं मिलता क्या? किसको? बिजनेस को। बैंक के पास वो पैसा कहां से आ रहा है? वो जो पैसा बैंक ने दिया किसी कंपनी को उठा के, बैंक के पास वो पैसा कहां से आया? सर वो आपका और मेरा पैसा है, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ एफडीज। अगेन ये पैसा किसको को मतलब कर रहा? बिलोंग हाउस होल्ड को। नहीं सर, स्टार्टिंग की तो 3 बातें साबित हो गई हैं। ये कहां से आती हैं? फ्रॉम हाउस होल्ड से। इसका जवाब दे दो मुझे, इंटरप्राइज हाउस होल्ड से कैसे आता है? मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें से किस में आनी चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज? किस में आएगी? रिलायंस। मालिक कौन है उसका नाम नहीं लिया मैंने। रिलायंस की गिनती किसमें होगी? इसमें, इसमें, इसमें या इसमें? सर पक्का? कंफ्यूज्ड? जी नहीं, रिलायंस फर्म में आएगी। बिजनेस है, लेकिन बिजनेस का मालिक कौन है? रिस्क कौन ले रहा है? दिमाग कौन लगा रहा है? पैसा कौन लगा रहा है? मुकेश अंबानी। कौन है? हाउस होल्ड है। मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल जब बात करूंगा तो वो हमेशा हाउस होल्ड में ही आएगा। रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन है? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल है तो किसमें आएगा? भैया साबित हो गया। सारे फैक्टर देने वाला कौन है फर्म्स को? हाउस होल्ड। बात समझ आई? बोलो। अब हाउस होल्ड अगर तुम्हें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज देंगे तो सर बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं है, मरना भी फ्री नहीं है सर, मरने के टाइम भी खर्चा होता है। लैंड पे क्या मिलना चाहिए हाउस होल्ड को? हाउस होल्ड को लैंड पे क्या मिलना चाहिए? रेंट मिलना चाहिए। लेबर को अपने काम के बदले में क्या मिलना चाहिए? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरप्राइज पे क्या मिलता है? जो रिस्क आपने लिया उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बात समझो, ये जो लेन देन चल रही है ना, ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो रही है। मैंने क्या बोला? लेन देन। कौन सी लेन देन की बात कर रहा हूं? हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया था? क्या लिखा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। बदले में फर्म ने क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं? एक बार फिर देख लो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो देखो, अभी करते हैं बात इसके बारे में।